क्या सचमुच भगवान अपने भक्तों को बुलाते हैं? कहते हैं भारत में कुछ यात्राएं ऐसी होती हैं जिनकी शुरुआत हम करते हैं, लेकिन उनका अंत भगवान तय करते हैं। कभी कोई व्यक्ति वर्षों तक किसी मंदिर जाने की इच्छा रखता है, लेकिन यात्रा बन नहीं पाती। और कभी बिना किसी विशेष योजना के अचानक ऐसी परिस्थिति बनती है कि इंसान उसी मंदिर के रास्ते पर निकल पड़ता है। भक्त इसे कहते हैं बुलावा। और राजस्थान की पवित्र धरती पर स्थित भगवान श्री कृष्ण के एक ऐसे ही प्रसिद्ध धाम सांवलिया सेठ के बारे में भी भक्तों के बीच यही भावना सुनने को मिलती है। सांवलिया सेठ जब बुलाते हैं तभी उनके दरबार में दर्शन होते हैं। लेकिन आखिर कौन है ये सांवलिया सेठ? क्यों भगवान श्री कृष्ण को यहां सेठ कहकर पुकारा जाता है? क्यों देश भर के व्यापारी अपने कारोबार में भगवान को अपना साझेदार मानते हैं? क्यों कोई व्यक्ति अपनी कमाई का एक हिस्सा भगवान के नाम पर रखने की बात करता है? इस मंदिर से जुड़ी प्रतिमाओं की कहानी क्या है? और क्या इस धाम की लोकप्रियता के पीछे केवल आस्था है, या इसके पीछे इतिहास की भी कोई ऐसी कहानी है जो सदियों से चली आ रही है? आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहां रास्ते में सिर्फ सड़कें नहीं होंगी, बल्कि इतिहास होगा, लोक कथाएं होंगी, भक्ति होगी, व्यापारियों की आस्था होगी, मंदिर की परंपराएं होंगी, और सबसे बढ़कर एक ऐसा विश्वास होगा जो लाखों लोगों को बार बार इस दरबार तक खींच लाता है। तो आइए, आज की इस पूरी यात्रा में हम सिर्फ सांवलिया सेठ के दर्शन नहीं करेंगे, बल्कि समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों सांवलिया सेठ का दरबार इतने लोगों के लिए इतना खास है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के मंडफिया क्षेत्र में स्थित सांवलिया सेठ धाम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का एक प्रमुख केंद्र है। यहाँ विराजमान भगवान का स्वरूप श्याम वर्ण का है, और इसी कारण भक्त उन्हें प्रेम से सांवलिया कहते हैं। लेकिन एक सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है, भगवान श्री कृष्ण को सेठ क्यों कहा जाता है? सेठ शब्द सुनते ही हमारे मन में व्यापारी, धन, व्यवसाय और समृद्धि की छवि आती है, और यही इस धाम की एक विशेष पहचान है। यहाँ अनेक व्यापारी भगवान को अपने जीवन और व्यापार का सहभागी मानते हैं, लेकिन इसका अर्थ केवल धन कमाने की इच्छा नहीं है। इसके पीछे एक गहरी भावना है। एक व्यापारी जब कहता है मेरे व्यापार में सांवलिया सेठ साझेदार हैं, तो वह मूल रूप से यह स्वीकार करता है कि मेहनत मेरी है, लेकिन सफलता केवल मेरे हाथ में नहीं। मेरी बुद्धि, मेरा स्वास्थ्य, मुझे मिले अवसर और मेरे काम में आने वाले अच्छे परिणाम, इन सब के पीछे भगवान की कृपा भी है। यानी व्यापार में भगवान को साझेदार मानना दरअसल अहंकार को कम करने और कृतज्ञता को बढ़ाने की भावना है। इसीलिए कई श्रद्धालु अपने व्यापार की शुरुआत, नए काम की शुरुआत, नई दुकान, नई परियोजना या किसी बड़ी सफलता के बाद सांवलिया सेठ के दरबार में आकर धन्यवाद देना पसंद करते हैं। और यही कारण है कि सांवलिया सेठ का नाम केवल एक मंदिर से नहीं, बल्कि व्यापारिक समुदाय की गहरी आस्था से भी जुड़ गया है। अब आते हैं इस धाम से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कथाओं में से एक पर। सांवलिया सेठ की प्रतिमाओं की उत्पत्ति को लेकर स्थानीय परंपराओं और लोक मान्यताओं में अलग अलग विवरण मिलते हैं। लोक विश्वास के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के विग्रह किसी समय भूमि के भीतर सुरक्षित रखे गए थे। समय बीतता गया, पीढ़ियां बदलती गईं, लेकिन उन प्रतिमाओं की स्मृति भक्तों की परंपरा में बनी रही। फिर एक समय इन विग्रहों के प्रकट होने की कथा सामने आती है। कहा जाता है कि प्रतिमाएं भूमि से प्राप्त हुईं, और इसके बाद इस क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का यह केंद्र विकसित होता गया। इसी परंपरा से सांवलिया सेठ के विभिन्न मंदिरों और विग्रहों की कथा जुड़ी हुई है। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, ऐसी कथाओं में कुछ बातें इतिहास और दस्तावेजों से जुड़ी होती हैं, जबकि कुछ बातें पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही लोक परंपराओं और श्रद्धा का हिस्सा होती है। इसलिए जहां प्रमाणित इतिहास है उसे इतिहास के रूप में समझना चाहिए, और जहां लोक विश्वास है उसे लोक विश्वास के रूप में। लेकिन दोनों में एक बात समान है,
भक्तों की आस्था। जब आप सांवलिया सेठ की ओर बढ़ते हैं तो धीरे धीरे आपको महसूस होने लगता है कि आप किसी सामान्य पर्यटन स्थल की ओर नहीं जा रहे। सड़क पर दूर दूर से आने वाले वाहनों की संख्या बढ़ने लगती है। कहीं परिवार यात्रा कर रहे हैं, कहीं बुजुर्ग, कहीं युवा, कहीं पूरा समूह भजन गाता हुआ और कहीं कोई व्यक्ति अकेला सिर्फ अपने आराध्य के दर्शन के लिए चला आ रहा है। किसी के हाथ में प्रसाद है, किसी के हाथ में फूल, किसी के पास नारियल और किसी के पास सिर्फ 2 जुड़े हुए हाथ। यही भारत की तीर्थ यात्रा की सुंदरता है। लोग अलग अलग जगहों से आते हैं, लेकिन मंदिर के सामने पहुंचते ही सबकी पहचान एक हो जाती है। भक्त मंदिर के निकट पहुंचते ही मन में एक अलग ही उत्साह पैदा होता है। कई श्रद्धालु दूर से ही हाथ जोड़ लेते हैं। किसी के होंठों पर जय श्री कृष्ण होता है, किसी के होंठों पर जय सांवलिया सेठ। और फिर वह क्षण आता है जब भक्त भगवान के सामने खड़ा होता है। कभी कभी दर्शन केवल कुछ क्षणों के होते हैं, लेकिन उन कुछ क्षणों में कोई व्यक्ति वर्षों की अपनी कहानी, अपने दुख, अपनी उम्मीद, अपनी सफलता, सब कुछ भगवान के सामने रख देता है। और शायद यही कारण है कि मंदिर में खड़े हजारों लोगों के बीच भी हर व्यक्ति को लगता है कि भगवान उसी की सुन रहे हैं। अब उस परंपरा की बात जिसने सांवलिया सेठ को एक विशेष पहचान दी है, व्यापारी समुदाय की आस्था। कई व्यापारी भगवान को अपने कारोबार का साझेदार मानते हैं। कुछ लोग अपनी कमाई में से एक हिस्सा भगवान के लिए अलग रखने की भावना रखते हैं। कुछ किसी विशेष सफलता के बाद दान या भोग अर्पित करते हैं और कुछ नए व्यापार की शुरुआत से पहले भगवान के दर्शन करते हैं। लेकिन इस भावना को केवल भगवान से लाभ मांगना समझना सही नहीं होगा। इसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक भावना भी है। व्यक्ति अपने मन से कहता है, मेरी सफलता केवल मेरी नहीं है। यह भावना सफलता के साथ आने वाले अहंकार को कम करती है। और जब व्यापार में कठिन समय आता है तो वही व्यक्ति भगवान के सामने जाकर हिम्मत मांगता है। यानी सांवलिया सेठ के साथ रिश्ता केवल लेने का नहीं, देने का भी है। केवल मांगने का नहीं, धन्यवाद कहने का भी है। हर बड़े तीर्थ की तरह सांवलिया सेठ से भी असंख्य भक्तों की व्यक्तिगत कहानियां जुड़ी हुई हैं। किसी ने व्यापार में सफलता मिलने के बाद भगवान को धन्यवाद दिया, किसी ने कठिन परिस्थिति में मनौती मानी, किसी ने वर्षों बाद अपनी इच्छा पूरी होने पर फिर से मंदिर आकर दर्शन किए। किसी परिवार की कहानी व्यवसाय से जुड़ी है, किसी की कहानी परिवार से, किसी की स्वास्थ्य और जीवन की कठिनाइयों से। इन कहानियों को हम प्रमाणित चमत्कार नहीं कह सकते, लेकिन उन लोगों के लिए जिन्होंने उन्हें अनुभव किया है, ये घटनाएं उनकी आस्था का हिस्सा बन जाती है। और यही बात तीर्थों को केवल इमारत नहीं रहने देती, उन्हें जीवित परंपरा बना देती है। सांवलिया सेठ के मंदिर की एक सुंदर विशेषता है भगवान की सेवा का भाव। सनातन परंपरा में भगवान को केवल पूजा नहीं जाता, उन्हें जगाया जाता है, स्नान कराया जाता है, वस्त्र पहनाए जाते हैं, श्रृंगार किया जाता है, भोग लगाया जाता है, आरती की जाती है और अंत में शयन कराया जाता है। यानी भगवान के साथ एक जीवंत संबंध स्थापित किया जाता है। सुबह की मंगला सेवा से लेकर दिन के विभिन्न दर्शन और भोग और फिर रात्रि के शयन तक मंदिर का पूरा दिन एक निर्धारित धार्मिक परंपरा के अनुसार चलता है। श्रद्धालुओं के लिए यह केवल दर्शन का कार्यक्रम नहीं, बल्कि भगवान की दैनिक सेवा को देखने का अवसर है। हमारे यहाँ भोजन सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं, भोजन ईश्वर का प्रसाद माना जाता है। इसीलिए भगवान को भोग अर्पित करने की परंपरा सनातन संस्कृति में अत्यंत प्राचीन है। जब भक्त भगवान के लिए भोजन बनाता है तो उसके भीतर कृतज्ञता का भाव होता है। प्रभु, जो कुछ आपने दिया उसी में से आज आपको अर्पित कर रहा हूं। और जब वही भोजन प्रसाद बनकर वापस आता है तो उसका अर्थ बदल जाता है। अब वह केवल भोजन नहीं रहता, वह आशीर्वाद बन जाता है। इसीलिए
मंदिर का प्रसाद लोग घर तक ले जाते हैं, परिवार के सदस्यों में बांटते हैं और उसे श्रद्धा से ग्रहण करते हैं। कल्पना कीजिए, अभी सूरज निकला भी नहीं है, आसमान में हल्का अंधेरा है, मंदिर के आसपास भक्त धीरे धीरे एकत्र होने लगे हैं। घंटियों की आवाज, शंख ध्वनि और प्रातःकालीन वातावरण दिन की शुरुआत का संकेत देते हैं। भगवान के मंगला दर्शन होते हैं। इसके बाद सेवा, श्रृंगार और अन्य धार्मिक विधियां होती हैं। फिर भगवान को भोग अर्पित किया जाता है। दिन बढ़ता जाता है और श्रद्धालुओं का आगमन जारी रहता है। कोई दर्शन के लिए, कोई धन्यवाद के लिए, कोई अपनी मनोकामना के लिए और कोई सिर्फ इसलिए कि उसका मन कहता है आज सांवलिया सेठ के दरबार जाना है। फिर शाम आती है, दीप जलते हैं, घंटियां बजती हैं और संध्या आरती का वातावरण पूरे मंदिर को भक्ति से भर देता है। फिर रात और अंत में भगवान का शयन। जिस तरह घर का एक परिवार दिन भर के बाद विश्राम करता है, उसी तरह यहाँ भी भगवान की सेवा शयन के साथ पूर्ण होती है। यही भाव भक्त और भगवान के रिश्ते को और भी आत्मीय बना देता है। लेकिन सांवलिया सेठ धाम का स्वरूप बड़े पर्वों पर और भी भव्य हो जाता है। जन्माष्टमी, दीपावली, अन्नकूट और अन्य धार्मिक अवसरों पर मंदिर और आसपास का वातावरण भक्ति और उत्सव से भर जाता है। जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाया जाता है। रात्रि के समय शंख, घंटियां, भजन, कीर्तन और भक्तों के जयकारे पूरे वातावरण को बदल देते हैं। दीपावली पर प्रकाश और सजावट का अपना अलग ही आकर्षण होता है और अन्नकूट में विभिन्न प्रकार के व्यंजनों से भगवान को भोग अर्पित करने की परंपरा विशेष आकर्षण का केंद्र बनती है। लेकिन इन पर्वों पर आने वाले यात्रियों को एक बात समझनी चाहिए, अधिक श्रद्धालु मतलब अधिक भीड़। इसीलिए ऐसे अवसरों पर यात्रा की योजना पहले से बनाना अधिक उचित है। हमारी अपनी यात्रा भी सिर्फ सांवलिया सेठ तक सीमित नहीं रही। इंदौर से निकलते समय रास्ते के कई दृश्य हमने कैमरे में कैद किए। सड़क, खेत, गांव और यात्रा के छोटे छोटे पल, कभी कभी ऐसे ही सामान्य दृश्य एक यात्रा की सबसे सुंदर याद बन जाते हैं। सांवलिया सेठ के दर्शन के बाद हमने आसपास के एक शनि मंदिर के भी दर्शन किए और फिर यात्रा आगे बढ़ी नाथद्वारा की ओर। राजस्थान की धरती पर एक और प्रसिद्ध कृष्ण धाम है, नाथद्वारा। यहाँ भगवान श्रीनाथ जी की भक्ति की अपनी अद्भुत परंपरा है। सांवलिया सेठ और नाथद्वारा दोनों स्थानों की धार्मिक पहचान अलग होते हुए भी दोनों में कृष्ण भक्ति की गहरी धारा दिखाई देती है। नाथद्वारा पहुंचने पर श्रीनाथ जी की सेवा, श्रृंगार, दर्शन और वहां की विशिष्ट धार्मिक परंपराएं भक्तों को एक अलग आध्यात्मिक अनुभव देती हैं। यदि आप इस क्षेत्र की यात्रा कर रहे हैं तो सांवलिया सेठ और नाथद्वारा को एक विस्तृत आध्यात्मिक यात्रा में शामिल किया जा सकता है। लेकिन हमारी यात्रा की कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। वापसी के दौरान हम मध्य प्रदेश की ओर लौट रहे थे और रास्ते में हम पहुंचे मंदसौर के प्रसिद्ध पशुपतिनाथ महादेव मंदिर। यह मंदिर अपने अद्वितीय अष्टमुखी शिवलिंग के कारण विशेष पहचान रखता है। जब आप भगवान पशुपतिनाथ के सामने खड़े होते हैं तो शिवलिंग के विभिन्न मुख एक अलग ही आध्यात्मिक अनुभव देते हैं। एक तरफ हमने श्री कृष्ण के दर्शन किए थे, दूसरी ओर शनिदेव के, फिर श्रीनाथ जी के और अंत में महादेव के। यही तो सनातन संस्कृति की सुंदरता है। यह हमें अलग अलग देवताओं के रूपों में एक ही परम सत्य को देखने की प्रेरणा देती है। अब यदि आप स्वयं सांवलिया सेठ की यात्रा करना चाहते हैं तो कुछ प्रैक्टिकल बातें जानना बहुत जरूरी है। सांवलिया सेठ धाम राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के मंडफिया क्षेत्र में स्थित है। यह सड़क मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश से आने वाले यात्रियों के लिए सड़क यात्रा एक सुविधाजनक विकल्प हो सकती है। चित्तौड़गढ़ और निम्बाहेड़ा जैसे प्रमुख स्थानों से स्थानीय परिवहन द्वारा भी मंदिर क्षेत्र तक पहुंचा जा सकता है।
यदि आप परिवार के साथ कार से आ रहे हैं तो रास्ते में पर्याप्त समय रखें। बुजुर्गों और बच्चों के साथ यात्रा करते समय बीच बीच में विश्राम करें। यदि त्योहारों के समय आ रहे हैं तो होटल या धर्मशाला की व्यवस्था पहले से करना बेहतर है, क्योंकि बड़े पर्वों पर श्रद्धालुओं की संख्या काफी बढ़ सकती है। मंदिर जाते समय शालीन और आरामदायक वस्त्र पहने। आवश्यक दवाइयां, पानी और जरूरी व्यक्तिगत सामान साथ रखें, लेकिन अनावश्यक सामान लेकर मंदिर जाने से बचें। मंदिर के नियमों का सम्मान करें। जहां फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी की अनुमति न हो वहां कैमरा न चलाएं। दर्शन के समय धैर्य रखें, धक्का मुक्की न करें। बुजुर्गों, बच्चों और अन्य श्रद्धालुओं की सुविधा का भी ध्यान रखें, क्योंकि तीर्थ यात्रा केवल अपनी सुविधा का नाम नहीं, सामूहिक अनुशासन का भी नाम है। पहली गलती, सिर्फ जल्दी दर्शन करके वापस निकल जाना। यदि संभव हो कुछ समय मंदिर के वातावरण में बिताइए। दूसरी गलती, बड़े त्योहारों पर बिना तैयारी के पहुंचना। तीसरी, बुजुर्गों और बच्चों की सुविधा का पर्याप्त ध्यान न रखना। चौथी, पूरी यात्रा को केवल एक मंदिर तक सीमित कर देना। समय हो तो आसपास के धार्मिक स्थलों को भी देखिए। पांचवी, हर चीज को मोबाइल में रिकॉर्ड करना और उस क्षण को जीना भूल जाना। कभी कभी मोबाइल नीचे रखकर सिर्फ घंटियों की आवाज सुनिए। छठी, मंदिर और आसपास गंदगी करना। सातवीं, सिर्फ मांगना, धन्यवाद न देना। आठवीं, आरती या महत्वपूर्ण धार्मिक समय के वातावरण को अनुभव किए बिना लौट जाना। नौवीं, स्थानीय लोगों और स्थानीय संस्कृति को समझने की कोशिश न करना। 10वीं, यात्रा को केवल पर्यटन मान लेना। और सबसे बड़ी गलती, यह मान लेना कि भगवान के सामने पहुंच जाना ही पूरी तीर्थ यात्रा है। नहीं, तीर्थ यात्रा तब पूरी होती है जब वहां से लौटने के बाद हमारे व्यवहार में कुछ अच्छा परिवर्तन आता है। अब एक सवाल, हम मंदिर क्यों जाते हैं? क्या केवल इसलिए कि हमारी मनोकामना पूरी हो? क्या इसलिए कि व्यापार में लाभ हो? क्या इसलिए कि कोई समस्या दूर हो जाए? शायद इन सब के साथ साथ एक और कारण है। हम मंदिर जाते हैं ताकि कुछ समय के लिए अपने अहंकार से दूर हो सके। आज की दुनिया में हम हर समय किसी न किसी दौड़ में हैं। धन चाहिए, सफलता चाहिए, सम्मान चाहिए, बेहतर जीवन चाहिए। लेकिन इसी दौड़ में हम भूल जाते हैं कि मन को भी विश्राम चाहिए। तीर्थ यात्रा मन को वही विश्राम देने का एक माध्यम हो सकती है। मंदिर में कुछ मिनट बिना कुछ मांगे बैठिए, आंखें बंद कीजिए और केवल इतना कहिए, प्रभु धन्यवाद। आपको आश्चर्य होगा, कभी कभी एक छोटी सी धन्यवाद की प्रार्थना सैकड़ों इच्छाओं से अधिक शांति दे देती है। सांवलिया सेठ के दरबार की व्यापारी परंपरा भी हमें यही याद दिलाती है। सफलता मिले तो अहंकार मत कीजिए, असफलता मिले तो निराश मत होइए। मेहनत कीजिए, ईमानदारी से कीजिए और परिणाम आने पर कृतज्ञ रहिए। भगवान हमारी मेहनत का स्थान नहीं लेते, वे हमें मेहनत करने की शक्ति, बुद्धि और धैर्य देने की प्रेरणा देते हैं। और अब हमारी यह यात्रा समाप्त होने वाली है, लेकिन शायद एक सवाल अभी भी बाकी है। क्या सचमुच भगवान अपने भक्तों को बुलाते हैं? इसका प्रमाण शायद कोई वैज्ञानिक नहीं दे सकता। इसका उत्तर किसी किताब में भी निश्चित रूप से नहीं मिलेगा, लेकिन लाखों भक्तों के अनुभव में इसका उत्तर एक ही है। हाँ, वे इसे बुलावा कहते हैं। किसी के लिए यह एक अचानक बनी यात्रा है, किसी के लिए वर्षों की इच्छा पूरी होना, किसी के लिए मुश्किल समय में मंदिर तक पहुंचना, और किसी के लिए सिर्फ इतना कि अचानक मन में विचार आया, चलो सांवलिया सेठ के दर्शन कर आते हैं, और फिर वह यात्रा सच में बन गई। शायद इसे आप संयोग कहें, शायद आस्था, और शायद भक्त इसे भगवान की कृपा कहे। लेकिन जो व्यक्ति वहां पहुंचता है उसके लिए यह अनुभव वास्तविक होता है। जब हम अपनी यात्रा से वापस लौट रहे थे, सड़क वहीं थी, गाड़ियां वहीं थी, रास्ते वहीं थे, लेकिन मन कुछ अलग था, क्योंकि कुछ यात्राएं हमें बाहर की दुनिया नहीं दिखाती, वे हमें हमारे भीतर की दुनिया दिखाती है। और शायद
यही तीर्थ यात्रा का वास्तविक अर्थ है। भगवान को देखने जाना और लौटते समय अपने भीतर कुछ बदल कर लाना। तो अगली बार जब आप किसी मंदिर जाए, केवल यह मत पूछिए मुझे भगवान से क्या मिलेगा। एक बार यह भी पूछिए मैं भगवान को क्या दे सकता हूं। धन? शायद नहीं, उन्हें धन की आवश्यकता नहीं, लेकिन आप अपना अहंकार दे सकते हैं, अपनी नकारात्मकता दे सकते हैं, अपनी बुरी आदतें छोड़ने का संकल्प दे सकते हैं, किसी जरूरतमंद की सहायता करने का वचन दे सकते हैं, अपने माता पिता का सम्मान करने का संकल्प दे सकते हैं, ईमानदारी से जीवन जीने का वचन दे सकते हैं। और शायद यही सबसे सुंदर भेंट होगी। यदि आप कभी सांवलिया सेठ जाएं, तो दर्शन अवश्य कीजिए, प्रसाद लीजिए, मंदिर की परंपराओं को समझिए, लेकिन कुछ क्षण बस शांत बैठिए। भगवान के सामने कुछ मत मांगे, सिर्फ कहिए प्रभु जो दिया उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं दिया उसके पीछे भी आपकी कोई इच्छा होगी। बस मुझे सही मार्ग पर चलने की बुद्धि दीजिए। शायद यही सबसे सुंदर प्रार्थना है। और यदि आज की हमारी यह यात्रा आपके मन तक पहुंची हो, यदि सांवलिया सेठ के बारे में आपने कुछ नया जाना हो, यदि इस कहानी ने आपके भीतर भगवान के प्रति कृतज्ञता का एक छोटा सा भाव भी जगाया हो, तो इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा कीजिए। कमेंट में लिखिए जय सांवलिया सेठ। और यदि आप सांवलिया सेठ जा चुके हैं तो अपने अनुभव भी साझा कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपकी कहानी किसी दूसरे भक्त की यात्रा का कारण बन जाए। मैं हूं आपका अपना साथी और आप देख रहे थे सनातन प्रकाश, जहां हमारा प्रयास केवल मंदिर दिखाना नहीं, बल्कि उनके इतिहास को समझना, उनकी कथाओं को जानना और सनातन संस्कृति के उस भाव को महसूस करना है जो हजारों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी हम तक पहुंचता आया है। भारत के हर तीर्थ में एक कहानी है, हर मंदिर में एक परंपरा है, हर देवालय में एक संदेश है। और हमारी यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। हम फिर मिलेंगे भारत के किसी और पवित्र धाम में, किसी और अनसुनी कथा के साथ, किसी और ऐसी यात्रा पर जहां रास्ता केवल मंजिल तक नहीं बल्कि हमारे भीतर तक जाता है। तब तक भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय सांवलिया सेठ, हर हर महादेव।